अभी तक इस देश में ये हाल रहा है कि जिस भी जाति पर ये मना करते हैं कि हम समानतावाद चाहते हैं, और समानता आज तक हुई नहीं है। किसी भी जाति की अगर आप बात करें, जो ऊपर आ जाए वही अपना वर्चस्व बनाने देते हैं, और उनसे आगे वो अपने स्तर से काम करते हैं। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र को दिखाने का दिखावा करते हैं समानता का, और समानतावाद आज तक देश में आई नहीं है। ये आपको पता है और हमें पता है। और जो हम आज बात कर रहे हैं जनगणना की, जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज तक जितनी भी जातिगत जनगणना हुई है उसको इन्होंने ओपन नहीं करा, उसको हाईलाइट नहीं करा, उसका कभी प्रचार नहीं करा, कभी बताया नहीं। क्योंकि जब उसमें खर्चा आता है करोड़ों रुपए जातिगत जनगणना का, जो ये घर घर जाके सर्वे करते हैं, गांव का हर प्रदेश में सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद आज तक इन्होंने जातिगत जनगणना को कभी भी ओपन नहीं करा। उसका रीज़न क्या रहा? उसका रीज़न यही रहा क्योंकि बताना नहीं चाहते कि ओबीसी SC ST इस देश में कितना है। सही मायने में 85% इस देश में SC और SC OBC है इसमें, लेकिन उसको कभी भी ये जागरूक नहीं करते क्योंकि उन लोगों की जो शक्ति है वो जग जाएगी। लेकिन मोदी जी ने भी मंत्री बनाए जी OBC समाज के जी, तो बड़े बड़े उन्होंने प्रचार किए थे कि हमने इतने मंत्रियों को जो OBC जाति से आते हैं उनको मंत्री बना दिया है। मोदी जी तो काफ़ी प्रचार करते हैं OBC के लिए। देखिए साहब, आज हम जब इसकी मंत्री की और किसी भी पार्टी के नीचे कार्यकर्ता की बात करें तो उसमें तो वो वैसे ही काम करते हैं जैसा सरकार बोलती है, जैसा उनका शीर्ष नेतृत्व बोलता है वैसे वो लोग काम करते हैं। उनका विषय सिर्फ वो प्रचार कर सकते हैं कि भाई ये फलां जाति से ले लिया, उसको सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए, उसके आधार पर ये वोटें लेते हैं, बाकी इससे अलग कुछ नहीं कर पाते। और क्योंकि देखिए, आप जब भी कोई बड़ा पेड़ होगा, कोई बड़ा पेड़ आप नीम या अमरूद या कोई बड़ा पेड़ जब होता है उसके नीचे आप छोटा पेड़ पैदा कर दो तो वो कभी भी उससे ऊपर नहीं निकल पाता। उसकी जो बेड़ियाँ, उसकी जो फ्रांचेज हैं, जो टहनियाँ उसके नीचे ही जकड़ के रह जाती है। तो उसी प्रकार इन मंत्रियों का हाल रहता है। देश में जब भी जो सरकार रहती है, जो सरकार के मुख्य नेतृत्व जो चाहता है वो लोग सिर्फ वही काम करते हैं, उससे अलग कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ बोल पाते हैं, और वो सिर्फ केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अश्विन भाई जी, दिल्ली एनसीआर के जो गुर्जर हैं जी, वो काफ़ी मजबूत हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पर भी उनका जो है बढ़िया रुतबा है देश में। लेकिन जब आंदोलन की बात आती है, एक्शन की बात आती है, वो कहीं भी नज़र नहीं आते हैं आंदोलन करने के लिए। देखिए साहब, आंदोलन की अगर आप बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पूर्वज थे, विजय सिंह पथी, या आपने अब से पहले जो नाम सुना, राव उमराव सिंह सुना होगा, मीर भोज सुने होंगे, विजय सिंह पथी सुने होंगे, और धन सिंह कोतवाल सुने होंगे। 1857 की जो क्रांति थी उसका जो बिगुल बजाया था वो धन सिंह कोतवाल ने बजाया था, जो मेरठ घाट पछले गांव से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मैं बता दूं, अगर वर्तमान की आप बात करें, अभी कुछ साल पहले आपने राजस्थान का सुना होगा, 72 गुर्जर भाई मारे गए थे, वो भी गुर्जर आंदोलन था जिसमें रेलवे लाइन भी पाट दी गई थी, हर रोड बंद कर दिया गया था। तो गुर्जर ऐसा आंदोलन भी करते हैं। लेकिन भाई, जो गुर्जर है ना राजस्थान के और जो ग्रेटर नोएडा के गुर्जर है, जमीन आसमान का अंतर है, ये कभी इतना आंदोलन नहीं कर पाते। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर गुर्जर आप गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो शायद आपको ये पता होगा, धारा 144 या तो कश्मीर में लगी रहती है या गौतम बुद्ध नगर में रहती है। आज तक का इतिहास रहा है। यहाँ पर सुनिए मेरी बात, मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो कोई क्या चला गया उसकी पर्सनल अपना काम है, राजनीतिक काम करना है। लेकिन देखिए, उसके बाद अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जिला गौतम बुद्ध नगर एक रिकॉर्ड रहा आज तक का कि 2,20,000 रुपये का जो मुआवजा था एक बीघे का, आज वो मुआवजा 29 लाख कुछ बीघे का होगा। उस पर भी अभी आंदोलन चल रहे हैं। जो हमारे जो रेट होना चाहिए ज़मीन का, वो आज भी रेट नहीं है, इसलिए हम आज भी आंदोलन बरकरार हमारे चलते रहते हैं। आपने देखा होगा, अब हमेशा चले जाओ, ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता जब हमारे आंदोलन गौतम बुद्ध नगर में नहीं चलते। अश्विन भाई, आप करेंगे जमीन के पैसे की बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं जमीन को लेकर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं गुर्जरों के पास, बड़े बड़े मकान है, सोने की चैन पहनते हैं, गले में भी और मोटी चैन बड़ा पहनते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने अधिकारों की, आरक्षण की बात आती है, तो वो कहीं नजर नहीं आते हैं। ग्रेटर नोएडा के गुर्जर, दिल्ली एनसीआर के गुर्जर, जबकि आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान के जो गुर्जर हैं वो उन्होंने पुलिस की गोली खाई है राजस्थान में। देखिए साहब, हक लिया है, इतिहास रहा है। राव उमराव सिंह अगर आप जानते हो तो दादरी कठेड़ा गांव से बिलोंग करते थे। राव उमराव सिंह जो हमारे पूर्वज थे, तो वो भी आंदोलन उन्होंने दादरी गौतम बुद्ध नगर से उठाया था, जो नोएडा में बिलोंग करते हैं। तो ये तो आपका कहना बेकार है कि भाई इसमें मेहनत नहीं करते। ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं कि गौतम बुद्ध नगर में, देखिए इस देश में अगर चिंगारी स्टार्ट हुई तो गौतम बुद्ध नगर से हुई, नोएडा से स्टार्ट होती है। आज भी लगातार हम आंदोलन करते रहते हैं। और देखिए, आज भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम जातिगत जनगणना की बात करें तो यहाँ जो सबसे पहले आए तो हम ही लोग गौतम बुद्ध नगर की गाड़ी सबसे पहले आके गेट पर खड़ी हुई है। लेकिन एक बीजेपी के सांसद हैं जी, गुर्जर बरादरी को गाली दी थी उन्होंने, वायरल हो गई थी वो जी। गुर्जर जंतर मंतर भी पहुंचे थे जी, लेकिन फिर जो है वो चुप बैठ गए। देखिए, उसमें आपको पता होगा कि गुर्जरों ने उसमें काले झंडे भी दिखाए,
और उसके बाद उनके गांव में जाना भी बंद कर दिए। प्रत्येक गांव में बोर्ड लगा दिया गया, लापता सांसद का नाम से भी बैनर बोर्ड लगा दिए गए। उसके बाद आज भी उसमें कंटिन्यू मेहनत चल रही है और उसमें प्रयास ये रहेगा कि जो ये मेन जो राजनीति हो रही है ये सिर्फ एक चेहरे की राजनीति हो रही है पूरे देश में, उससे अलग कुछ नहीं है। बाकी ये तो सिर्फ डेमोक्रेसी है यहाँ पे भारत में। जो आजकल हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है और ये वोट बैंक है। उसमें क्या होता है, जो हमारे छोटे मोटे नेता जो स्टार्ट होते हैं उन्हें ये गाँव गल पकड़ लेते हैं एक दो को, उनकी पर्सनल जो राजनीति चमकाने के लिए वो लोग इनसे जो इनका अपना सर पर हाथ रखवा लेते हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं है। बाकी तो जो समाज हमारा वो आज भी चिढ़ा बैठा है।